ताकि किसी और को मेरी तरह तकलीफ ना हो। गांव में? बेटा, तू शहर में लाखों कमा सकता है। पैसे से ज्यादा जरूरी इंसानियत होती है बाबा। जब मैं बीमार था तो हमें कितने लोगों से उधार मांगना पड़ा था। अब मैं चाहता हूं कि कोई और बच्चा पैसे की कमी की वजह से अपने माँ बाप से न कहे कि बचाओ मुझे बाबा, और लाचार महसूस न करे। गांव की चौपाल। शिवा गांव वालों से बात करता है। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान सभी चौपाल पर जमा होते हैं। शिवा खड़ा होकर अपनी बात रखता है। सुनो सभी, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में एक छोटा सा अस्पताल हो जहां फ्री या बहुत कम पैसों में इलाज हो, दवाइयां हों और इंसानियत की सेवा हो। लेकिन बेटा, ये कैसे होगा? जमीन और पैसे कहां से आएंगे? दादाजी, मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान जो थोड़ी बचत की है उससे शुरुआत करूंगा, और जो भी जमीन बाबा देंगे वही मेरी क्लिनिक की जमीन होगी। बेटा, तू सच में हमारे गांव का रक्षक बनकर लौटा है। शाम का समय। रघुनाथ एक जमीन के टुकड़े की ओर इशारा करते हैं। ये जमीन तुझे दे रहा हूं बेटा। तू इस पर चाहे अस्पताल बना, चाहे सपनों का महल, ये अब तेरे नाम है। बाबा, ये जमीन नहीं, ये तो आपकी आशाओं और मेरे सपनों का पुल है। अगले दिन से अस्पताल का निर्माण शुरू होता है। शिवा खुद ईंटें उठाता है, मिस्त्रियों संग काम करता है। गांव के नौजवान भी साथ देते हैं। कुछ महीने बाद अस्पताल बनकर तैयार हो जाता है। अब तू असली डॉक्टर बना है बेटा, जो सिर्फ शरीर नहीं, दिलों का भी इलाज करता है। बाबा, ये अस्पताल नहीं, ये मेरे गांव के लिए मेरी छोटी सी भेंट है। डॉक्टर बाबू, आपका आशीर्वाद है। अब तो हमें शहर नहीं जाना पड़ता। अब ये आपका ही अस्पताल है अम्मा। ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला। उधर गांव की किराना दुकान से हरीश घबराया हुआ बाहर निकलता है। हरीश का बेटा जमीन पर गिरा पड़ा था, सांसें तेज चल रही थीं। अरे कोई जल्दी से डॉक्टर शिवा को बुलाओ, मेरे बेटे को कुछ हो गया है। ले जाओ भाई सीधे अस्पताल, डॉक्टर शिवा है ना, सब संभाल लेगा। हरीश तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाकर भागता हुआ अस्पताल पहुंचता है। शिवा तुरंत जांच करता है। डॉक्टर बाबू, शिवा बेटा, मेरे बेटे को बचा लो, इसकी हालत बहुत खराब है। चिंता मत कीजिए हरीश चाचा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बस आप धैर्य रखें। अस्पताल के बाहर हरीश एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें में आंसू थे। तभी पीछे से रघुनाथ आकर उसके पास बैठते हैं। हरीश भाई, याद है वो दिन जब मैंने अपने बेटे की दवा के लिए आपसे उधार मांगा था? हाँ, बहुत अच्छे से याद है।